गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आपको रीजनिंग का इनइक्वालिटी पढ़ा रहा हूँ और मैंने आप लोगों को इससे पिछले क्लास में इनइक्वालिटी का 3 तक क्वेश्चन बता चुका हूँ। आज मैं उससे आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप लोग सिर्फ इस मैजिक बॉक्स को फॉलो कीजिए और मैजिक बॉक्स को फॉलो करने के बाद में आपका जो भी कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, ठीक है, कथन को देखते हुए निष्कर्ष को हम लोग सही है या गलत है उसको हम लोग आसानी से निकाल ले रहे हैं। तो चलिए हम लोग उससे आगे बता रहे हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 क्वेश्चन था मेरा कि अगर 2 निष्कर्ष दिया हुआ है, अगर दोनों निष्कर्ष गलत था, 2 निष्कर्ष दिया हुआ है इसमें, उसमें भी 2 निष्कर्ष दिया हुआ था और दोनों निष्कर्ष क्या था, गलत था। और दोनों निष्कर्ष गलत होने के बावजूद दोनों का टर्म क्या था, समान था। उस केस में इसमें भी क्या चीज का केस बनता है, आइदर का केस बनता है। तो मैंने आइदर की कहानी बता चुका हूँ। आज हम लोग चलते हैं 4th में। यहाँ पर देख रहा हूँ इसमें क्या है। चलिए देखिए, मैंने आप लोग को बताया था कि आपको डायरेक्ट निष्कर्ष के ऊपर चलना है। तो देखिए इसमें निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, एच और जेड। इसमें निष्कर्ष क्या है आपका, एच यहाँ पे है और जेड यहाँ पर कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर देखना है सीधा सीधी कथन में कि एच कहाँ है और मेरा जेड कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर आपका एच है, यहाँ पर क्या है, एच है और यहाँ पर क्या है आपका जेड है। तो मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पर इधर एच जो है आपका लेफ्ट साइड में है और एच जो क्या है इधर राइट साइड में है। इट मीन्स ये क्या है, उल्टा है। क्या है, उल्टा है। उल्टा की कहानी मैं बता चुका हूं। देखिए आप लोग को जो भी पीछे वाला इसका वीडियो है उसको पहले देखिएगा, तब आप लोग इसको देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं उसमें 3 तक क्वेश्चन बता चुका हूं। इसमें आपका 4 और 5, क्योंकि एक टाइप पर आपका 5 क्वेश्चन आता है, तो मैंने 3 तक बता चुका हूं। 4 और 5 बचा हुआ है, इसलिए पहले 1 से 3 तक का जो क्वेश्चन बताया उसको आप लोग देखिएगा। उसके बाद 4 और 5 वाला देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए आप लोग पीछे वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप लोग इस वीडियो के देखिएगा। यानी कि 4 और 5 क्वेश्चन बताने के बाद फिर मैं नया टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा और जो कि आप लोगों को मैं फिर से उसको शुरू से समझा दूंगा और आपको अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। इसलिए देखिए मैंने ये बता चुका हूं कि देखिए यहाँ पर एच क्या है जी, लेफ्ट साइड में है और एच यहाँ पर क्या है, राइट साइड में। इट मींस ये निष्कर्ष क्या है, उल्टा है। उल्टा रहता है तो क्या करते हैं आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके पीछे वाला क्लास में बताया हूं, फिर मैं बताऊंगा आप लोग को। तो देखिए यहाँ पर एच है और यहाँ पर क्या है, जेड है। तो देखना एच और जेड के बीच में साइन कौन कौन है, एच और जेड के बीच में यही 2 साइन है। आपका एक सी है और आपका एक क्या है, डॉलर है। तो देखिए यहाँ पर सी है और यहाँ पर क्या है, डॉलर है। सी है और यहाँ पर क्या है, डॉलर है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऊपर से नीचे क्या हो जाता है, गलत। आपको कुछ इसमें अब देखने की जरूरत नहीं है। यानी कि डॉलर ऊपर है और सी नीचे है, यानी कि सीधा सीधी ये क्या हो गया, गलत। इसमें आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए अगर आप लोगों ने ये डायग्राम यानी कि मैजिक बॉक्स बना चुके हैं, ठीक है, इसको देखते हुए फॉलो करते हुए, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। एकदम देखते देखते क्वेश्चन बन जाएगा। बस मैजिक बॉक्स सेटिंग करना है। मैजिक बॉक्स सेटिंग हो गया, क्वेश्चन बनने में टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए हम लोग सेकंड नंबर निष्कर्ष देखते हैं। सेकंड निष्कर्ष में देखिए बी डब्ल्यू। देखिए बी कहाँ है जी, देखिए यहाँ पर बी कहाँ है, तो बी यहाँ है। ये बी लो, चाहिए बी लो, कोई बी लो। बी यहाँ है और डी कहाँ है, यहाँ पर है। तो देखिए ये भी उल्टा है क्योंकि बी इधर लेफ्ट में है, हम लोग बी डायरेक्ट अभी कहाँ से चल रहे हैं, राइट से चल रहे हैं। तो यानी कि बी और डब्ल्यू, तो देखिए बी और डब्ल्यू के बीच में, सॉरी बी और डब्ल्यू के बीच में, यहाँ पर डब्ल्यू है, सॉरी, बी और डब्ल्यू के बीच में क्या क्या है, आपका हैच है और आपका क्या है, सी है। बी और डब्ल्यू के बीच में क्या आपका हैच है और आपका क्या है, सी है। तो देखिए हैच है और यहाँ पर क्या है, सी है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ये और ये रहता है तो क्या होता है, ये होता है। चाहे हैच है और सी है तो क्या होना चाहिए, सी। और यहाँ पर सी है कि नहीं है, तो यहाँ पर तो सी है नहीं, ठीक है। तो लेकिन मैंने बताया था कि यहाँ पर जब ये उल्टा है तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, उल्टा। तो हैच और सी में सी होगा, सी के उल्टा क्या होता है, डॉलर। और यहाँ पर डॉलर भी आपका नहीं है, इसलिए आपका ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें भी निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो अब बताइए इसमें दोनों निष्कर्ष गलत है तो क्या आप इसमें आइदर का केस बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब दोनों निष्कर्ष गलत हो और एक दोनों का टर्म समान हो, कहने का मतलब हुआ कि बी इसमें है तो बी इसमें
इसमें भी है, जेड इसमें है तो जेड इसमें भी है, यानी कि दोनों का टर्म समान होना चाहिए तभी आइदर का केस बनेगा, अदरवाइज आइदर का केस नहीं बनता है। जब आइदर का केस नहीं बनता है तो जब दोनों गलत रहता है तो आंसर क्या हो जाता है, 4 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपको आंसर देने का पैटर्न ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ रहता है कि दोनों गलत होगा तो 4 दीजिएगा, आइदर का केस बनेगा तो 3 दीजिएगा, जैसे लिखा होगा उस हिसाब से हम लोग आंसर दे देंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अब कथन 5 में। अब देखिए इसमें आपको डायरेक्ट देखना है एफ और डी के बीच में कौन कर, देखिए अब इसमें देखिए इसमें हम लोग उल्टा की कहानी बता रहे थे। अब देखिए यहाँ पर एफ है और यहाँ पर भी एफ है ना, देखिए दोनों एफ, देखिए दोनों राइट लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में यानी कि उल्टा नहीं है, सीधा है, बस यही कहानी देखना है, ठीक है। अभी मैं आपको उल्टा सीधा बता रहा हूँ, उसके बाद में इसको भी बैठाने वाला पैटर्न बताऊंगा, अब इसके बाद में जो टाइप वाला क्वेश्चन देंगे। तो देखिए एफ इधर है और आपका डी देखिए उधर, यानी कि आपका डी भी राइट में है और इसमें भी डी राइट में है, तो बस ये सीधा है। तो देख लेना एफ और डी के बीच में कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पर एफ और डी के बीच में क्या है, डॉलर है और इधर रेट ऑफ है। तो देखिए डॉलर है और इधर रेट ऑफ है, तो मैंने बताया हूं कि ये और ये रहता है तो क्या होता है, ये होता है, यानी कि इधर रेट ऑफ है और डॉलर है तो क्या होगा आपका, इधर रेट ऑफ है और यहाँ पर इधर रेट ऑफ है, सॉरी यहाँ पर इधर रेट ऑफ है, तो देखिए यहाँ पर इधर रेट ऑफ है, इट मींस ये क्या है आपका सही है, यानी कि आपका निष्कर्ष फर्स्ट क्या है, सही है, ठीक है। अब हम सेकेंड निष्कर्ष में चलते हैं कि ये सही है या गलत है, इसको देखना है। अब देखिए यहाँ पर बी और एन, तो देखिए बी इधर है, ठीक है ना, देखिए उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, ये क्या हो गया उल्टा, बी इधर हो गया और एन किधर है, इधर हो गया, यानी कि ये उल्टा है, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करने पर अगर यहाँ पर साइन रहेगा तो अदरवाइज सही होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए बी और एन के बीच में क्या है, द रेट ऑफ और परसेंटेज है, और द रेट ऑफ परसेंटेज तो ऊपर से नीचे गया तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना आसान ट्रिक है, ऊपर से नीचे गलत, आंख मूंद कर गलत मार दीजिए, ऊपर से नीचे गलत, तो आपका देखिए इसमें निष्कर्ष क्या हुआ, फर्स्ट फॉलो कर रहा है लेकिन आपका सेकेंड फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर केवल निष्कर्ष 1 सही है तो आंसर क्या देंगे, 1, अगर आपका दोनों सही रहता है तो आंसर क्या देते हैं, 5 देते, है ना। तो आप लोगों को आशा है कि ये समझ में आया होगा। इसके पहले पीछे वाला आप लोग पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद में आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन तक मैंने बता चुका हूँ, 2 क्वेश्चन इससे बचा हुआ था, उसको मैंने आप लोग को आज बता दिया, इसलिए आप लोग अब हम लोग आगे नेक्स्ट टाइप चलेंगे। आप लोग वीडियो को पूरी तरह से देखिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास इंफॉर्मेशन चला जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़ चुके हैं, आपका ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन देने का, क्वेश्चन जो कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है उसके आंसर देने का पैटर्न भी अलग है, और इसमें मैंने निष्कर्ष 3 करके दे दिया हूँ, 1 2 3 करके दे दिया हूँ। इस टाइप से आप लोगों का बैंक पीओ वगैरह एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है ना। तो हम लोग चलते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका भी एकदम बहुत आसानी से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे, जैसे उसको सॉल्व किए हैं उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा आप लोगों को, बस कहानी सब वही रहेगा। पहले हम लोग मैजिक बॉक्स को सेटिंग करेंगे और मैजिक बॉक्स को सेटिंग करने के बाद में हम लोग फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सेटिंग करते हैं मैजिक बॉक्स को। पहले हम लोग मैजिक बॉक्स बनाएंगे, बना दिया आप लोग को। अब देखिए हम लोग इसको पढ़ के सेटिंग करेंगे, जैसे आप लोगों को बताया था इसके पीछे कैसे सेटिंग किया जाता है, फिर मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। चलिए इसको हम लोग पहले लिख दे रहा हूँ, ये बड़ा रहेगा और ये बड़ा या बराबर रहेगा, ये छोटा है और ये छोटा या बराबर है, और ये सिर्फ क्या है आपका बराबर है, इक्वल है ना। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ करके सेटिंग करते हैं। कह रहा है कि पी हैच क्यू का अर्थ है, यानी कि इस हैच का अर्थ है पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही समान है। कह रहा है ये हैच का अर्थ है ना बड़ा है और ना ही समान है। देखिए बड़ा तो है नहीं, तो बड़ा इसमें भी, ये भी बड़ा नहीं है, और समान भी नहीं है, तो समान इसमें भी है। देखिए बड़ा भी नहीं होगा, बड़ा या समान है तो समान भी नहीं होगा, और ये समान है तो ये भी नहीं होगा, और आपका ये सिर्फ 12 है तो ये भी आपका
नहीं होगा। कह रहा है कि बड़ा नहीं है और ना ही समान है, यानी कि नहीं बड़ा है और ना ही समान है, तो सिर्फ क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए हम लोग इस हैज को कहाँ रख देंगे, छोटा की जगह रख देंगे। सेटिंग हो गया। बहुत आसान है सेटिंग करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सोचिए कि बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा या समान होगा, और ना ही बड़ा है ना समान है तो क्या होगा, सिर्फ छोटा होगा। तो वही कह रहे हैं ना, बड़ा है और ना ही समान है, तो बड़ा है या नहीं है, ठीक है ना, बड़ा भी नहीं है और समान भी नहीं है, तो क्या होगा, छोटा होगा। अब चलिए हम लोग देखें, सेकंड देखते हैं। यहाँ पर सी का अर्थ है पी ना तो क्यू के समान है और ना ही छोटा है। सी का अर्थ है ना ही समान है और ना ही छोटा है। तो देखिए छोटा तो है ही नहीं और समान भी नहीं है, तो देखिए छोटा तो है नहीं तो ये तो होगा नहीं, और समान है इसमें, ये भी नहीं होगा, छोटा भी इसमें लिखा हुआ है, और समान वाला ये भी नहीं होगा, और समान इसमें भी है, ये भी नहीं होगा। तो कह रहा है कि ना समान है और ना छोटा है, तो क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर सी को लिख देंगे। अब देखिए इस परसेंटेज का अर्थ है पी ना तो क्यू से छोटा है और ना ही बड़ा है, ना ही छोटा है और ना ही बड़ा है। तो सोचिए छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, तो सिर्फ क्या होगा, समान होगा। इसलिए यहाँ पर परसेंटेज हम लोग समान की जगह पर रख देंगे। करेक्ट कि ना ही छोटा है और ना ही बड़ा है, तो सिर्फ क्या होगा, समान होगा। अब देखिए इस डॉलर का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है। अब बताइए कह रहा है कि छोटा नहीं है, छोटा नहीं है, तो क्या सिर्फ बड़ा होगा, नहीं बड़ा या समान होगा। ऐसे भी यहाँ पर लिखा हुआ तो होगा नहीं, ठीक है। 2-3 बैठाने के बाद आप आराम से भी बैठा सकते हैं। तो कह रहा है कि छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा या समान होगा, इसलिए बड़ा या समान यहाँ पर रख दिए। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पी एट द रेट ऑफ क्यू, यानी कि एट द रेट ऑफ का अर्थ है बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है, देखिए बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा या समान होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर एट द रेट लिख दिए। अब देखिए हम लोगों ने इसको तो सेटिंग कर दिया, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। सेटिंग तो कर दिए, अब हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कथन दिया हुआ है आपका, कथन में दिया हुआ है यहाँ पर आर डी डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, तो आपको मैंने बताया था कि पहले कथन को आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर डी है तो यहाँ पर भी डी होना चाहिए, और यहाँ पर डब्ल्यू है तो यहाँ पर भी डब्ल्यू होना चाहिए। देखिए उसमें तो ये सब सेटिंग किया हुआ था कथन में, इसके पीछे वाला जो टाइप पर आया था, लेकिन इसमें देखिए यहाँ डब्ल्यू है तो यहाँ डब्ल्यू है नहीं है, तो अब क्या कीजिएगा, डब्ल्यू नहीं है तो देखिए डब्ल्यू तो इधर है, हमको डब्ल्यू यहाँ पर चाहिए, तो करना है तो कर दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। इस डब्ल्यू को उठाकर यहाँ रखिए और डी को उठाकर यहाँ रखिए। देखिए मैंने तो उठा करके रख दिया यहाँ पर, यहाँ से इसको लिया और यहाँ पर मैंने, ठीक है, कट किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। लेकिन अब देखिए इसको तो साइन को चेंज कर दिए, ये डी को इधर कर दिए और डब्ल्यू जो उधर था तो इसको इधर ला दिया, यानी कि इसको हम लोगों ने क्या किया, उल्टा कर दिया। क्या किया, पलट दिया। तो जब इसको हम लोगों ने पलट दिया, ठीक है ना, अपोजिट कर दिया, तो हम लोग इसको भी अपोजिट करेंगे। तो अब देखिए ये जरूरी है करना। अब यहाँ पर डॉलर है, ठीक है, जैसे इसको आप लोगों ने अपोजिट किया उसी तरह इस डॉलर का अपोजिट क्या होता है, एट द रेट ऑफ है। देखिए डॉलर का अपोजिट एट द रेट ऑफ है, तो यहाँ पर आप लोगों ने एट द रेट ऑफ आप लोग लिख दीजिए। कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए नया सीरीज बन गया इसका, ये हो गया अब आपका, ये बन गया, इसको मिटा दिए। अब तो हो गया ना, डी डी डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया ना। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो मैं इसको लाइन में लिख दे रहा हूँ, ये आपका डब्ल्यू हो गया। अब डब्ल्यू होने के बाद इसको हम लोगों ने मिटा दिया, इरेज कर दिया। देखिए अब तो हो गया ना, डी डी डब्ल्यू डब्ल्यू सब हो गया, हो गया ना। अब इसको सेटिंग कर दीजिए, पहले जैसा हो गया एकदम, बस ये सेटिंग आपको करना है ना। जब आपको पूरी तरह से इस टाइप को थोड़ा सा, ठीक है, क्रिटिकल करके देगा, इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर डब्ल्यू और आर, बस कहानी सब पीछे वाला रहेगा। डब्ल्यू यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है और आर यहाँ पर है। देखिए अपोजिट है, कैसे, डब्ल्यू इधर लेफ्ट में है, इधर हो गया राइट में, यानी कि अपोजिट है, तो जो भी आएगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसको अपोजिट करेंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। तो देखिए डब्ल्यू और आर के बीच में क्या क्या साइन है, एट द रेट ऑफ और सी। देखिए एट द रेट ऑफ और सी, तो देखिए ऊपर से नीचे क्या हो जाता है, गलत, मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो ये तो सीधा सीधी क्या हो गया, गलत हो गया।
आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखेंगे बी और डी, तो देखिए बी यहाँ है और डी यहाँ है, देखिए बी यहाँ और डी यहाँ, देखते चलिए आप लोग, ये भी अपोजिट है, देख रहे हैं ना, बी इधर लेफ्ट में है, उधर क्या हो गया आपका राइट में हो गया, तो जो भी आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो बी और डी के बीच में क्या क्या साइन है, सी और एट द रेट ऑफ, सी और एट द रेट ऑफ, देखिए सी है और एट द रेट ऑफ, सी है और एट द रेट ऑफ, ये भी क्या है ऊपर से नीचे, ये भी क्या हो जाएगा गलत, यानी कि ये भी आपका गलत हो गया। देखिए कितना आपको ये सेटिंग कर लेने के बाद में आप निष्कर्ष को देखिए तुरंत सही और गलत आराम से आप बना सकते हैं। अब W और R को देखते हैं, तो आप देखिए W आपका यहाँ पर है जी और R आपको यहाँ पर है, ठीक है ना, W यहाँ पर है और R यहाँ पर है, ये अपोजिट ही है, ठीक है ना, W और R के बीच में एट द रेट ऑफ C, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ और C, ठीक है, एट द रेट ऑफ और C, ये भी ऊपर से नीचे, ये भी क्या हो गया गलत। अब देखिए आपका तो तीनों निष्कर्ष गलत हो गया, तीनों निष्कर्ष गलत हो गया। अब देखिए इस निष्कर्ष के हिसाब से हम लोग जो गलत हुआ है, अब नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, इस ऑप्शन को हम लोग, ठीक है, ठीक करेंगे कि कौन सा मेरा ऑप्शन आपका सही है, करेंगे कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है, यानी कि तीनों निष्कर्ष गलत, यानी कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं, तो आप ये आंसर मार सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर ये आंसर तुरंत आप लोग जल्दीबाजी में मारिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है क्योंकि कहीं आइदर का तो केस नहीं ना बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर इसमें भी W है और इसमें भी W है, इसमें भी R है और इसमें भी R है, यानी कि देखिए इस दोनों में आइदर का केस बन रहा है, क्योंकि ये दोनों तो गलत है ही, दोनों तो गलत है, उसको हटाइए, अब ये दोनों तो गलत है ही, दोनों गलत है, लेकिन दोनों में देखिए टर्म मिल रहा है, आर आर मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो गो निष्कर्ष हो, ठीक है, अगर दोनों क्या है आपका गलत है और दोनों का टर्म समान है, तो वहां पर क्या चीज का केस बनता है, आइदर का, यानी कि इस दोनों में आपका आइदर का केस बन जाएगा। आइदर का केस बनने के लिए इसमें अगर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग टिक करेंगे, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसके बाद में आपको उसी के जैसा आपका जो भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग टिक कर देंगे। यहाँ पर कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। पहले आगे देखते हैं, केवल निष्कर्ष एक साथ है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। केवल निष्कर्ष थर्ड साथ है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए डी नंबर में दिया हुआ है या तो निष्कर्ष एक या थ्री, 1 या 3 सत्य है, तो देखिए 1 या 3 में आइदर का केस बन रहा है और यहाँ पर या तो कह रहा है, यानी कि आइदर का केस आपको बता रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका 3 निष्कर्ष दिया हुआ है, उस टाइप पर भी आप लोग को मैंने बता दिया, और यहाँ पर कैसे थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए आप लोग इससे थोड़ा सा टाइप अलग चलते हैं। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है, थोड़ा सा उससे लेवल का है, थोड़ा सा लेवल का है, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे जैसे हो थोड़ा थोड़ा मैं लेवल को, ठीक है, इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, कि जैसा भी एग्जाम्स में हो कितना हो टॉप देगा आप आराम से उसको बना दीजिएगा। देखिए मैं ये बैंक पीओ का क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है, इसको बना लेने के बाद में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा और मैं इससे भी थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन करके आपको समझाऊंगा। बस सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर जेड है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एफ है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एफ है, नहीं है, यहाँ पर एफ नहीं है, यानी कि हमको करना है तो कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर एफ कर देंगे, यहाँ पर आर कर देंगे, यानी कि इसको मैंने एक दूसरे से क्या किया, पलट दिया, यानी कि उसको उल्टा कर दिया, यहाँ पर एफ रख दिया और इसको आर को यहाँ रख दिया। जैसे आपने इसको उल्टा किया उसी तरह से आप ये एट द रेट ऑफ है, इसको भी आप लोग अपोजिट कर दीजिए। तो एट द रेट ऑफ का अपोजिट क्या होता है, डॉलर, और मैंने यहाँ पर डॉलर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर एफ, यहाँ पर एफ, अब यहाँ पर आर है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, जबकि डी लिखा हुआ है तो आप इसको भी उल्टा कर दीजिए, यानी कि एक दूसरे को पलट दीजिए। तो यहाँ पर मैंने आर रख दिया, यहाँ पर डी रख दिया, इसको मैंने अपोजिट कर दिया। जैसे इसको मैंने अपोजिट किया उसी तरह से आप सी को अपोजिट कर दीजिए। सी का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, सी का अपोजिट क्या होता है, हैच होता है, तो हम लोग ने यहाँ पर हैच लिख दिए। तो देखिए मैंने क्या किया, एफ है तो यहाँ पर भी एफ, यहाँ आर तो यहाँ पर देखिए आर एफ है, इसको मैंने उल्टा कर दिया। तो द रेट ऑफ का उल्टा क्या हो गया आपका,
यहाँ पर इसका अपोजिट डॉलर, यहाँ पर डॉलर रख दिया। इसको मैंने उल्टा किया है तो इस सी का अपोजिट क्या होता है, और मैंने यहाँ पर हैच कर दिया। अब आपका नया, ठीक है, कथन बन गया, यानी कि न्यू कथन बन गया। ऊपर वाले इसको हटा भी सकते हैं, इसको हम डिलीट कर दिए, इसको हटा दिए। अब आपका यही नया हो गया, ठीक है। अब इसी के पैटर्न पर आपको इस निष्कर्ष को क्या कर देना है, आपको बनाना है। तो चलिए मैं इसको सीधा सीधी करके लिख दे रहा हूं कि आपको समझ में आएगा। ये आपका न्यू हो गया, देखिए न्यू हो गया। अब इसको हम निष्कर्ष को देखेंगे। जेड और आर सब कहानियों पहले जैसा, बस देखिए पहला पॉइंट क्या हुआ, पहले थोड़ा सा मैंने इसको सेटिंग करने के लिए बताया था, यानी कि पहला टाइप का क्वेश्चन दिया था तो ये ऑलरेडी सेटिंग किया हुआ था। अब मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, इसको भी सेटिंग करके बता रहा हूँ। इस मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा करके देगा, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएगा, तो इस टाइप से दे सकता है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर जेड आर, तो देखिए जेड कहाँ है जी, यहाँ पर है, और आर कहाँ है, यहाँ पर। ये आर लीजिए, चाहिए आर लीजिए, कोनो टेंशन नहीं है। ये आर लिए और ये जेड और आर, तो देखिए ये सीधा है, कोनो टेंशन है। जेड इधर भी लेफ्ट में है और आपका इसमें भी लेफ्ट में से सीधा है। जेड और आर के बीच में क्या है, और आपका क्या है, डॉलर। तो देखिए हैज और आपका डॉलर, देखिए ऊपर से नीचे क्या होता है, गलत, इसलिए आपका ये क्या हो गया, गलत हो गया, सॉरी, इसलिए आपका ये क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम सेकेंड निष्कर्ष को चलते हैं। सेकेंड निष्कर्ष एफ डी, अब देखिए यहाँ पर एफ है और यहाँ पर क्या है आपका डी है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर क्या है आपका डी है, और ये दोनों के बीच में क्या है, डॉलर है, और आपका क्या है, हैच है। देखिए डॉलर और हैच, यानी कि ऊपर से नीचे ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि आपका सेकेंड निष्कर्ष भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम लोग थर्ड निष्कर्ष को चेक करते हैं, ठीक है। डी जेड, तो देखिए डी यहाँ पर है और आपका जेड यहाँ पर है। देखिए डी यहाँ है और जेड यहाँ है, लेकिन डी देखिए इधर लेफ्ट में है, इधर क्या है, राइट में, यानी कि उल्टा है। क्या है जी, उल्टा है। तो ये दोनों के बीच में क्या है, हैच है, और आपका क्या है, डॉलर हैच है, और आपका डॉलर हैच और डॉलर ऊपर से नीचे क्या हो गया, गलत। यानी कि अब देखिए आपका तीनों क्या है, निष्कर्ष गलत है। तो अब देखिए इसके आंसर क्या देंगे हम लोग, ठीक है। अब इसमें आइदर का केस बन रहा है कि नहीं, एक बार देख रहे हैं, तो कोई एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, इसलिए इसमें कोई आइदर का केस तो बनेगा नहीं। तो यानी कि अब हम लोग देखेंगे कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है, इसलिए आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि बी नंबर में तो दिया है केवल निष्कर्ष 1 सत्य है, सी नंबर में दिया है केवल निष्कर्ष 3 सत्य है, और डी नंबर में दिया है या तो 1 या 3 सत्य है। यानी कि आइदर के केस को रहा है, तो आइदर का केस तो बन नहीं रहा है, क्योंकि जेड है, लेकिन डी डी तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि दोनों टर्म मिलना चाहिए तभी आइदर का केस बनेगा। इसमें कोई आइदर का केस आपका बन ही नहीं रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है, इसलिए हम लोग आंसर कहाँ मार देंगे, ए मार देंगे। अब आशा है कि आप लोगों को समझ में आता होगा, है ना। देख रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा करके भी दे रहा है, तो आप आराम से बना सकते हैं, बशर्ते आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, ठीक है ना। जहां भी दिक्कत हो बार बार उसको देख लीजिए, ज़्यादा डाउट हो तो कमेंट कीजिए, फ़ोन कीजिए, मेरे से बात कीजिए कि सर ये कैसे हो गया, समझ में नहीं है, मैं फिर से आपको क्लियर कर दूंगा। बशर्ते आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को यानी कि पूरा स्टार्टिंग से देखिए और पूरी तरह से पूरा कंप्लीट करके देखिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। चलिए हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फिर इसको भी हम लोग उसी तरह से देखेंगे जैसे मैं आप लोगों को बताया हूँ। देखिए यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, भी होना चाहिए, और आपका भी यहाँ पर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एम है, तो यहाँ पर भी एम होना चाहिए, और आपका यहाँ पर एम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर एम कर देंगे, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को, ठीक है, अपोजिट कर देंगे। यानी कि यहाँ पर हम एम लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग के लिख देंगे। देखिए मैंने इसको क्या किया, एक दूसरे से पलट दिया, यानी कि उल्टा कर दिया। यहाँ पर मैंने एम लिख दिया और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, के लिख दिया। तो जैसे मैंने इसको अपोजिट किया उसी तरह से आपको साइन को भी अपोजिट करना है। तो सी का अपोजिट क्या होता है, हैच होता है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, हैच कर देंगे। अब आपका न्यू ये हो गया, नया आपका ये हो गया, इसलिए ओल्ड वाला को हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, और न्यू आपको क्या करेगा, फॉलो करेगा।
तो अब देखिए आप यहाँ पर, चलिए मैं इसको हटा ही दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर एम लिख देंगे और यहाँ पर आपका के लिख देंगे। अब आपका सीरियल ढंग से हो गया। अब आप इसको आराम से बना सकते हैं। अब देखिए सीधा सीधी निष्कर्ष में कि हाँ निष्कर्ष कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। देखिए सेटिंग करने के बाद में आपको ये यहाँ पर 3 दे, 4 दे, 5 दे, उससे कोई दिक्कत नहीं, जितना भी देगा आप आराम से बना लीजिएगा। आप लोग आराम से बना सकते हैं, बशर्ते पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। जहाँ समझ में नहीं है वहां पर कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं के भी, तो देखिए यहाँ पर के है और यहाँ पर भी है, तो देखिए ये एक दूसरे का क्या है, देखिए के इधर लेफ्ट में है और के इधर राइट में, यानी कि ये क्या है, अपोजिट है, उल्टा कर रहा है। तो यहाँ पर ये के है और यहाँ पर भी है, ये दोनों के बीच में क्या है, परसेंटेज और हैच। तो देखिए परसेंटेज और हैच, तो क्या होगा, हैच। तो अब देखिए यहाँ पर हैच नहीं देखना है क्योंकि ये उल्टा है, ये अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए के लेफ्ट में है, इधर के क्या है, राइट में है, ये अपोजिट है। तो जो भी आएगा यहाँ पर उसको हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। तो के और भी के बीच में परसेंटेज और परसेंटेज और हैच में क्या होगा, हैच। अब देखना हैच का अपोजिट क्या होता है, सी के उल्टा है, तो इसको उल्टा करेंगे। तो हैच का अपोजिट क्या है, सी, और यहाँ पर आपका सी है, इसलिए आपका निष्कर्ष 1 क्या है, सही है। अगर आप डायरेक्ट केवल देख लेते तो गलत हो जाता। इस तरह से देखिए के और भी के बीच में क्या है, परसेंटेज और हाथ, परसेंटेज और हाथ के बीच में क्या है, और यहाँ पर है चलिए, तो आप डायरेक्ट तुरंत गलत कर देते। गलत नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर देखना है कि ये उल्टा है या सीधा है। तो उल्टा कब होगा, के इधर लेफ्ट में है और के इधर राइट में, यानी कि उल्टा है। तो यानी कि जो भी साइन आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका अपोजिट कर देंगे। तो हैच का अपोजिट क्या है, सी, और यहाँ पर सी है, इसलिए आपका ये क्या है, सही है। यानी कि आपका निष्कर्ष 1 फॉलो कर रहा है। अब हम लोग सेकेंड निष्कर्ष को देखते हैं। तो सेकेंड निष्कर्ष में क्या है जी, एम और एच। तो अब देखिए एम कहाँ है, देखिए एम यहाँ है और एच यहाँ है। एम और एच के बीच में क्या है, देखिए ये भी अपोजिट में है, देखिए एम लेफ्ट में है, इधर एम राइट में, यानी कि ये भी अपोजिट है। इसको भी हम लोग को उसी तरह से फर्स्ट वाले के जैसा अपोजिट करना पड़ेगा। एम और एच के बीच में क्या है, डॉलर है और परसेंटेज है। तो देखिए डॉलर है और परसेंटेज है, तो डॉलर परसेंटेज में क्या होता है, डॉलर, और अपोजिट इसको करना है। तो डॉलर का अपोजिट क्या होता है, द रेट ऑफ, और यहाँ पर द रेट ऑफ है, यानी कि आपका ये भी फॉलो करता है, यानी कि आपका सेकेंड निष्कर्ष भी फॉलो करता है, यानी कि सेकेंड भी आपका सही है। अब हम लोग थर्ड निष्कर्ष को चेक करते हैं कि ये फॉलो कर रहा है या नहीं। तो अब देखिए एच के, देखिए यहाँ एच है और यहाँ पर के है। अब देखिए अपोजिट नहीं है, देखिए हर तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। एच इधर क्या है आपका लेफ्ट साइड में, इधर भी आपके लेफ्ट साइड में, इसको अपोजिट करने की जरूरत नहीं है। जो आएगा वो यहाँ पर होगा तो सही होगा, नहीं होगा तो गलत होगा। तो यानी कि ये एच और के बीच में कौन कौन साइन है, तो इसमें क्या आपका डॉलर है, परसेंटेज है, हच है। तो देखिए डॉलर है, परसेंटेज है, हच है, तो ऊपर से नीचे गलत, जैसे भी ऊपर से नीचे कुछ भी आएगा तो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ऊपर डॉलर है और आपका हैच नीचे है, इसलिए ऊपर से नीचे क्या हो गया, गलत। यानी कि आपका 3 वाला फॉलो नहीं करता है, केवल आपका निष्कर्ष कौन फॉलो करता है, 1 और 2 फॉलो करता है। यानी कि अगर आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि निष्कर्ष 1 और 2 फॉलो करता है, यानी कि 1 और 2 सत्य है, तो वही आपका आंसर होगा। जैसा आपका आंसर, जैसा ऑप्शन में जो दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन को फॉलो करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि एक और 1 और 3 सत्य है, 1 और 3 सत्य है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 3 गलत है, इसलिए आपका ये ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन में दिया है 2 और 3 सत्य है, तो 2 और 3 सत्य नहीं है, केवल 2 सत्य है, इसलिए आपका ये भी निष्कर्ष नहीं होगा। और सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 1 और 2 सत्य है, तो देखिए 1 और 2 तो सत्य है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसलिए आंसर हम लोग क्या लगा देंगे, सी नंबर में टिक लगा देंगे। तो देखिए इस टाइप से भी आप लोगों को क्वेश्चन देता है। तो देखिए मैं आप लोगों को वही पैटर्न था लेकिन टाइप को थोड़ा सा डिफरेंट करके आप लोगों को मैंने बताया, आंसर देने का पैटर्न भी बताया। तो आज भर हम लोगों का क्लास यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास आपका नेक्स्ट टाइप पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं टाइप पढ़ाऊंगा विदाउट इसके, यानी कि उसमें ये लैंग्वेज वाला लिखा हुआ नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपको ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसको सेटिंग करके हम लोग कैसे बनाते हैं आपको वो टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि आज के एग्जाम में उस टाइप से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आप लोग को एक भी टाइप नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग एग्जाम में पूछता है उस टाइप से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप लोग पूरी तरह से वीडियो के देखिए,
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। आज भर क्लास यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे।